आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले मालेगांव शहर के बच्चों ने किसानों की हिमायत में रास्ता रोको एहतजाज किया है। यह एहतजाज प्याज की कीमत में हुई जबरदस्त गिरावट के खिलाफ किया गया, जिसमें किसानों के बच्चों ने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, अपना सर मुंडवाया और सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसानों ने काफी तादाद में हाईवे पर प्याज भी फेंकी। ये है कि आज जो अकाल पड़ा हुआ है उसमें हमारा प्याज कौड़ेमोल भाव से बिक रहा है, उसको आप हमी भाव देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगनी थी। और हमारी दूसरी मांगनी ये थी कि जो अकाल पड़ा हुआ है इसमें हमारे पानी की और चारे की व्यवस्था की जाए। इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद ही योगी हुकूमत इस शहर को नई शक्ल देने के मंसूबे पर काम करने लगी है, लेकिन इलाहाबाद शहर के तौसी के नाम पर शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे की वजह से माहौलियाती आलूदगी ने एक संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी रियासती हुकूमत के इस कदम पर अपना सख्त एतराज जाहिर किया है। अदालत ने हुकूमत को आगाह किया है कि अगर उसने एक हफ्ते के अंदर तरक्याती कामों को मुकम्मल नहीं किया तो वो खुद अपनी निगरानी में काम मुकम्मल कराएगी। जनवरी में शुरू होने वाले कुंभ की तैयारी के नाम पर शहर इलाहाबाद में तौसी का काम शुरू किया गया है। इसके लिए कदीम सड़कें, चौराहों और गलियों को मुनद्दिम किया जा रहा है, लेकिन इन तरक्याती कामों का खमियाजा इलाहाबाद के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। धूल और मिट्टी ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफा कर दिया है। और लगातार इलाहाबाद के लोगों को धूल, गुबार, प्रदूषण, गड्ढे, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। नारकी हुई है। ये माननीय उच्च न्यायालय इस पर काफ़ी नाराज है, काफ़ी सख्त टिप्पणी की है और एक हफ्ते में इनसे जवाब मांगा है कि अगर राज्य सरकार कुंभ के कार्यों का कायदे से मॉनिटरिंग उसकी नहीं कर पाती तो हम स्वयं, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, हमारी शुरू से कोशिश रही, हमने हर चीज़ को समय से पहले प्रारंभ किया। बहुत सी चीज़ें समय पर चल भी रही और अधिकांश चीज़ों का मैं समझता हूँ समापन भी हो गया, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग करने से एक तो गुणवत्ता का फायदा होता है और काम भी ठीक से हो जाता है। औरंगाबाद में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन के लिए जन जागरण समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। इस धरने में खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौजूदा फडणवीस हुकूमत पर अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम आयद किया। इस धरने में रियासती हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और फौरी मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन बहाल करने का मुतालबा किया गया। हमारी मांग थी महाराष्ट्र सरकार से कि मराठा भाइयों के साथ में मुस्लिम भाइयों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए था, मगर उन्होंने जानबूझकर जो है मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया अपनी वोटर बैंक को मुद्देनजर रखते हुए, और मुस्लिम समाज का रिजर्वेशन उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया। ये जातिवादी जो सरकार है, जातिवादी सरकार ने एक तरफा जो फैसला दिया खाली मराठा समाज को, धनगर समाज को और मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन नहीं दिया। अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको हम बता देंगे इनके घर वापसी किस तरीके से किया जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन ने मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से महाराष्ट्र हुकूमत पर तनकीद की। मौलाना उमरैन के मुताबिक अगर हुकूमत चाहे तो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए रास्ता निकाल सकती है। अकोला में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए मौलाना उमरैन ने मुसलमानों से भी अपील की कि अब वक्त आ गया है कि मराठा समाज के तर्ज पर मुस्लिम भी मुत्तहिद होकर रिजर्वेशन के लिए सड़कों पर उतर आए। रिजर्वेशन को एक सियासी एजेंडा बना दिया गया है। मराठा हजरात को रिजर्वेशन दिया गया, हम इसका वेलकम करते हैं। अगर रास्ता बनाना चाहे सरकार तो रास्ता बनाया जा सकता है। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर में शरपसंदों ने कदीम दीनी इल्मी इदारा जामिया रहमानिया की मस्जिद में बम धमाका किया। धमाके के सबब मस्जिद की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। इस वाकये के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने यकीन दिलाया कि 7 दिन के अंदर अंदर इस मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम मुआशरे में एहतजाज शदीद होता जा रहा है। उलमा और दानिश्वर मानते हैं कि वसीम रिजवी के बयानात से मुआशरे में तफरीक पैदा हो रही है और हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन नफरत बढ़ रही है। शिया और सुन्नी उलमा कराम वसीम रिजवी का बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन वसीम रिजवी रोज कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे मुस्लिम तबके के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है।
आतंकवादियों के बंकर यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। सऊदी अरब से यहाँ पर डोनेशन आ रहे हैं ताकि यहाँ पर इस्लामी जिहाद को बढ़ावा दिया जाए। जिहाद का मतलब वो नहीं है जो वसीम रिजवी अपने लेटर पैड से जारी कर लोगों को बताते हैं कि मुसलमान लोगों को मारना चाहते हैं, लोगों को काटना चाहते हैं। तो अब वसीम रिजवी साहब आज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे बयान उत्तर प्रदेश सरकार के इशारों पर वो दे रहे हैं। वसीम रिजवी, इसको रिजवी कहना भी गलत है, और ये एक नंबर का गुंडा, बदमाश, आवारा टाइप का आदमी था और जिसने कब्जा किया है। और अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने फिर मौका दे दिया कि चोरों को चोरी करने का। उसके खिलाफ कल ही SIT की जांच शुरू हुई है और वसीम रिजवी तो मैं समझता हूँ दिमाग से थोड़ा उनका दिमागी तनाजुन बिगड़ गया है। सर सैयद अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार मॉडर्न एजुकेशन और मुसलमान का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सेमिनार का इफ्तिताह AMU के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ बेग ने किया। इस मौके पर बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी को उनकी तालीमी खिदमात के एतराफ में मोहसिन मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया। सेमिनार में मुकर्रिर ने सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सर सैयद ने मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीम को जरिया बनाया था। आज फिर से इस तहरीक को शुरू करने की जरूरत है। मुकर्रिर ने कहा कि आपसी और मसलकी इख्तिलाफात को भुलाकर आज तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। आजकल जो हम फिरकों में बट जा रहे हैं, कोई एक फ़िरक़ा, तीसरा फ़िरक़ा, बस फ़िरक़े ही बनते जा रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए हम एक हो जाएं और तालीमी इदारे क़ायम करें, तो मुझे यकीन है हर शहर में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। आज हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में पेशरफ्त करे और सर सैयद ने जिस पैगाम को 150 साल पहले दिया था, यानी साइंटिफिक अप्रोच और अंग्रेजी ज़ुबान, उसको लागू करने की कोशिश करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैटर कर रही है तकरीबन 35 से 35,000 स्टूडेंट्स को। लेकिन आज का प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि जिस तरह से सर सैयद ने आज से तकरीबन 150 साल पहले जदीद तालीम की तरफ, अंग्रेजी ज़ुबान की तरफ, साइंस की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई, उसी तरह आज हम सब लोगों को करने की ज़रूरत है।